नमस्कार साथियों। स्वागत आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। हमारी जो सीरीज चल रही है स्कूल व्याख्याता का प्रथम प्रश्न पत्र, उसके अंदर आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी 1857 की क्रांति। जब अपने भारत के संदर्भ में इसको पढ़ते हैं तो 1857 का भारत का स्वतंत्रता संग्राम, लेकिन अपने राजस्थान का इतिहास जब भी पढ़ते हैं तो यहाँ पर अपने 1857 की क्रांति के रूप में अपने इसको पढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं जब औरंगजेब शासक थे, औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या होता है, जितने भी मुगल शासक बने वो अयोग्य मुगल शासक अपने इनको बोल सकते हैं, क्योंकि उनसे पहले जहांगीर के टाइम से ही क्या अंग्रेजों का यहाँ पर प्रवेश हो गया था। उन्होंने कंपनी के रूप में यहाँ पर क्या है प्रवेश किया था। यहाँ पर उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, व्यापार करना। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने देखा भाई यहाँ पर दक्कन के अंदर क्या था, मराठा था, मराठाओं का क्या वर्चस्व बढ़ रहा था, वो अब क्या है उत्तरी भारत की तरफ आने लग गए थे, यहाँ से वो लूटपाट वगैरह किया करते थे। तो यहाँ के जो क्षेत्र विशेष के राजा महाराजा थे वो भी परेशान थे, और उस तरफ अपने भारत के जो मुगल बादशाह थे वो एक प्रकार से अयोग्य मुगल बादशाह थे, उनका भारत के ऊपर अब कोई नियंत्रण नहीं था। और इसी स्थिति का फायदा किसने उठाया, अंग्रेजों ने। वो आए तो यहाँ पर व्यापार करने थे, लेकिन उन्होंने मौका पाते ही क्या कर दिया, यहाँ पर फूट डालकर राज करने का काम किया। उन्होंने हमारे राजाओं के साथ संधियां की कि अब जो आपका जो टाइम पीरियड है वो पूरा हो चुका है, अब जो लड़ाइयाँ होगी वो तलवारों से नहीं होगी बल्कि बंदूकों से होगी। ये जो मराठा आपसे लूटपाट करते हैं या फिर आपसे जो एक बड़े टैक्स लेते हैं, उसकी बजाय आपकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है आप हमें दीजिए। हमारे पास क्या है, आधुनिक हथियार हैं। हम हमारी एक सेना बनाएंगे जिसके अंदर भारतीय लोगों को शामिल करेंगे, उनको रोजगार भी मिलेगा। तो इस वजह से आप जो जो भी राजा महाराजा है, आप जो आपकी जनता से टैक्स लेते हो उसका एक हिस्सा आपको क्या है, हमें देना होगा। तो इस प्रकार से एक प्रकार से अपने बोल सकते हैं बहला फुसलाकर हमारे राजाओं के साथ क्या है, उन्होंने संधियां स्थापित कर ली। तो एक प्रकार से अंग्रेजों ने क्या है अपना वर्चस्व कायम करना शुरू कर दिया। हालांकि हमारे जो राजा महाराजा थे शुरुआत में उनको ठीक लगा भी ठीक है, हमें क्या कोई लड़ाइयाँ वगैरह नहीं करनी होगी, लेकिन धीरे धीरे इनके क्या है दुष्परिणाम जो है हमारे सामने आते हैं। और इसी तरह से अंग्रेजों का जब अत्याचार बढ़ने लगा तो उसके परिणाम स्वरूप 1857 की क्रांति अपने पढ़ते हैं। तो 1857 की क्रांति के बारे में बात करूं, सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है, जो ये जो क्रांति की सुगबुगाहट है वो जनवरी 1857 से ही शुरू हो जाती है। मैं भारत की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जो हमारे सैनिक थे, जो अंग्रेजों की जो सैनिक टुकड़ियां थी उनके अंदर जो भारतीय सैनिक थे, उनके अंदर ये भ्रांतियां फैल चुकी थी भी ये जो एनफील्ड राइफल का प्रयोग कर रहे हैं उनके अंदर गाय व सुअर के मांस की क्या है, चर्बी है। तो धीरे धीरे जो सैनिक टुकड़ियां थी उन्होंने क्या है क्रांति करने का उन्होंने फैसला किया। अब हालांकि क्रांति करने का ये तो अपने तात्कालिक कारण मान सकते हैं एनफील्ड राइफल्स को, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़े कारण थे। बड़े कारण क्या थे, जैसे राज्य जो भी क्षेत्र विशेष की जनता हुआ करती थी, यानी हमारे भारत की जो जनता हुआ करती थी, उनके ऊपर नियंत्रण कौन स्थापित करते थे, जागीरदार या ठाकुर। ठाकुरों के ऊपर राजा हुआ करते थे, और राजाओं के ऊपर अब कौन आ गए थे, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास थी, अंग्रेजों के पास थी। जिसके कारण जो प्रत्यक्ष जो दबाव पड़ रहा था वो जनता के ऊपर पड़ रहा था। उन्हें आय के रूप में एक मोटा हिस्सा किसको देना पड़ता था, ठाकुरों को। ठाकुर राजा को, और राजा किसको देते थे, अंग्रेजों को। तो इस वजह से हमारी जो जनता थी, भारत की जनता, उनके आय के ऊपर क्या है, बुरा प्रभाव पड़ा। दूसरा, जब अंग्रेज यहाँ पर अपना वर्चस्व कायम कर रहे थे तो उनके साथ क्या है, ईसाई मिशनरियाँ यहाँ पर स्थापित होने लगी। वो हमारी जो भारत की प्रथाएं थी, जैसे सती प्रथा है, कन्यावध है, उन प्रथाओं के ऊपर क्या है, रोक लगाने लगे, जिससे भी हमारे भारत के लोग क्या है, नाराज थे। और एक विशेष तौर पर मैं बात करूं तो ये जो हमारे ठाकुर थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि जनता से प्रत्यक्ष संपर्क में कौन थे, राजा से ज़्यादा ठाकुर हुआ करते थे। तो इस वजह से दूसरा एक और कारण अपने ये समझ सकते हैं भी उन्होंने क्या किया, राजाओं के साथ संधि तो क्या की भी हम आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी करेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो क्या करने लगे, आंतरिक मामलों के अंदर भी हस्तक्षेप करने लगे। जहां पर उनको लगता था जो उनकी फेवर करता था उनको वो राजा बना देते थे। तो इस वजह से क्या, हमारी जनता के अंदर आक्रोश था, और क्रांति की शुरुआत हो जाती है भारत के अंदर 10 मई को। कहाँ से होती है, मेरठ छावनी से होती है। हालांकि जो क्रांति की तिथि जो हमारे क्रांतिकारियों ने रखी थी वो क्या रखी थी, यानी अगर मैं बात करूं क्रांति की जो निश्चित तिथि थी ना, योजना के अनुसार निश्चित तिथि थी वो क्या थी, 31 मई थी। थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जब आप भारत के संदर्भ में पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा भी ये क्रांति तय तिथि से पहले क्यों हो जाती है। तो क्रांति की जो शुरुआत है
वो मैं बात करूं भारत के संदर्भ में, तो भारत के अंदर क्रांति की शुरुआत होती है 10 मई को। यानी उन्होंने निश्चित तो किया था अभी 31 मई से अपने क्या है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाएंगे, लेकिन उससे पहले ही 10 मई को मेरठ छावनी के अंदर क्या हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। और यदि मैं बात करूं राजस्थान के संदर्भ में, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, राजस्थान की 1857 की क्रांति, तो राजस्थान के अंदर क्रांति की शुरुआत होती है 28 मई को। कहां से होती है, ये होती है आपकी नसीराबाद छावनी से। थोड़ा सा बता देता हूं, ध्यान में रख लेना। राजस्थान के अंदर मैं बात करूं तो क्रांति की शुरुआत यदि आपसे पूछे तो नसीराबाद से होगी। अगर आपसे अंत पूछ लिया जाए तो ध्यान में रख लेना सीकर। राजस्थान में क्रांति का अंत होता है सीकर के अंदर। ठीक है, यहाँ के कुछ एक शासक थे आनंद सिंह जी, उनको फांसी दे दी जाती है। यहीं पर ये जो मान सिंह नरूका द्वारा जो विश्वासघात किया जाता है तांत्या टोपे के साथ, फिर उनको पकड़ के 18 अप्रैल 1859 शिवपुरी के अंदर उनको क्या है फांसी दे दी जाती है। तो अंत जो होता है वो एक प्रकार से सीकर के अंदर होता है। अब अपनी बात करें तो जब उस टाइम क्या है 1857 की जब क्रांति हो रही थी, तब जो अंग्रेज थे यानी जो कंपनी का संचालन हो रहा था वो मुख्य रूप से कहाँ से हो रहा था, कोलकाता से हो रहा, क्योंकि दिल्ली को राजधानी उन्होंने बाद के अंदर बनाया जब दिल्ली दरबार लगा 1911-12 के अंदर। ठीक है, तो वहां से वो संचालित कर रहे थे। अब हमसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं परीक्षा के अंदर, क्योंकि क्रांति के अंदर आपसे क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, 1857 की क्रांति हुई, इस समय जो इंग्लैंड था उसके प्रधानमंत्री कौन थे, जो क्रांति हुई यहाँ पर जो कंपनी संचालित थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके प्रमुख सेनापति कौन थे, एजीजी कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे, इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। तो अब मैं आपको थोड़ा सा कंपनी की स्थिति के बारे में बता देता हूँ। जैसे ये मान के चलो अपना क्या है, भारत है, उस समय कोलकाता, ठीक है, यहां से क्या है अंग्रेज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से क्या है पूरा का पूरे पूरे भारत के ऊपर क्या है नियंत्रण रख रखे थे। तो यहां पर जो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका जो सर्वोच्च, इसका जो प्रमुख सेनापति था वो कौन था भी, वो थे आपके एनीसन। लेकिन जो कंपनी का सर्वोच्च अधिकारी था, जिसको अपने जानते हैं गवर्नर जनरल के नाम से, यहां पर मैं कंपनी की स्थिति की बात कर रहा हूं। कंपनी के अंदर जो सर्वोच्च जो प्रमुख सेनापति है वो कौन है, एनीसन है, लेकिन कंपनी के अंदर जो सर्वोच्च अधिकारी आप जिसको बोल सकते हैं गवर्नर जनरल, वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग। कौन थे आपके, लॉर्ड कैनिंग। अब इन्होंने क्या किया, भारत को अलग अलग प्रांतों के अंदर बांट रखा था। जैसे हमारा राजस्थान कहां पर पड़ता है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के अंदर आता है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। इसका जो इन्होंने मुख्यालय बना रखा था वो कहाँ बना रखा था, इस प्रकार से भारत को क्या है अलग अलग क्षेत्रों के अंदर बांट रखा था। और जो हमारा राजस्थान था वो कहाँ पर आता था, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। और इसका जो मुख्यालय उन्होंने बना रखा था वो कहाँ बना रखा था, मुख्यालय वो था आगरा के अंदर। और यहाँ पर जो अधिकारी बैठते थे, ठीक है, यानी ये जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है उसके अंदर केवल राजस्थान नहीं आएगा, मध्य प्रदेश का भी इलाका आएगा, पंजाब वाला भी इलाका आएगा, हरियाणा, तो इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो मुख्य अधिकारी बैठते थे उनका नाम हुआ करता था एलजीजी, यानी सबसे बड़ा अधिकारी गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल आगरा के अंदर जिनका मुख्यालय था कौन थे, कोलविन, मिस्टर कोलविन। अब ये तो बात होगी भी उत्तर पश्चिमी जो सीमा प्रांत है, मैं कंपनी की स्थिति की बात कर रहा हूं भी इन्होंने किस प्रकार से अधिकारी नियुक्त कर रखे थे। अब मैं बात करूं राजस्थान के अंदर, जैसे ये हमारा राजस्थान है, तो इसके अंदर बिल्कुल केंद्र के अंदर कौन था आपका, अजमेर। और अपने जब अपने राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं तब भी पढ़ते हैं अजमेर मेरवाड़ा जो क्या हुआ करता था आपका, केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था अजमेर मेरवाड़ा। यहां पर क्या था, नागरिक प्रशासन था, और इसकी देखरेख कौन कर रहा था, आपका कर्नल डिक्सन। इसकी देखरेख में यहाँ पर क्या था, नागरिक प्रशासन था। अब राजस्थान के अंदर क्योंकि अजमेर बिल्कुल केंद्र के अंदर है, तो यहाँ से क्या है पूरे राजस्थान के ऊपर अच्छे तरीके से नियंत्रण जो है वो रखा जा सकता है। प्रारंभ में क्या था, यहाँ पर अजमेर जो था वो एक प्रकार से आप मान सकते हो अंग्रेजों का एक केंद्रीय शस्त्रागार आप मान सकते हो, यही था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से वो पूरे राजस्थान के ऊपर नियंत्रण रखते थे।
प्रारंभ में यहाँ पर क्या हुआ करता था, रेजिडेंट बैठा करते थे, लेकिन 1832 के अंदर उन्होंने इस रेजिडेंट पद को हटा करके एक नए पद का सृजन कर दिया, जिसका नाम अपने पढ़ते हैं एजीजी। इसकी आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये सीधे किसको रिपोर्ट करता था, गवर्नर जनरल को, लॉर्ड कैनिंग को। तो हमारे राजस्थान के अंदर जब 1857 की क्रांति हुई, उस समय जो आपके, अगर आपसे पूछ लिया जाए एजीजी कौन थे 1857 की क्रांति के समय, तब आपको बताना है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है। ये जो एजीजी है, इसका जो पद का गठन अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसके पद का गठन कब हुआ, 1832 के अंदर। ठीक है। और जो पहले एजीजी थे, यानी प्रथम एजीजी कौन थे, तब आपको बताना है मिस्टर लॉकेट। इससे पहले इस पद का नाम क्या हुआ करता था, रेजिडेंट। यानी अंग्रेज यहां पर 1832 से पहले ही आ चुके थे। यहां पर अजमेर के अंदर उन्होंने एक मेरवाड़ा बटालियन का क्या किया था, गठन किया था 1822 के अंदर। उन्होंने राजस्थान को पूरे 4 हिस्सों के अंदर बांट रखा था। जैसे यहां पर केंद्र पर नियंत्रण के लिए 1822 के अंदर यहाँ पर मेर वो जाति है, उसकी बहुलता है, तो यहाँ पर गठन किया गया 1822 के अंदर मेरवाड़ा बटालियन, मेरवाड़ा बटालियन, जिसका मुख्यालय रखा उन्होंने ब्यावर। इसी प्रकार से ये जो उत्तर पूर्वी इलाका है हमारा, यहाँ पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1834 के अंदर, ये सन आपको ध्यान में रखने हैं, शेखावाटी ब्रिगेड, इसका जो गठन है वो कब किया गया, 1834 के अंदर। इसका मुख्यालय कहां पर था, आपके झुंझुनू के अंदर। ठीक है। इसी प्रकार से ये जो अपना पश्चिमी इलाका है, यहां पर नियंत्रण रखने के लिए एरिनपुरा को केंद्र बनाया गया। ये उसमें वैसे तो है पाली के अंदर, हालांकि कुछ किताबों के अंदर आपको सिरोही भी देखने को मिलेगा, क्योंकि उस समय ये सिरोही के अंदर भी पड़ता था। ठीक है। तो एरिनपुरा के अंदर जो गठन किया गया था, उसका नाम था आपका जोधपुर लीजियन। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पर जो सैनिक बटालियन है पूछी जाती है भी, शेखावटी ब्रिगेडियर का मुख्यालय कहाँ था, झुंझुनू के अंदर। गठन कब किया गया, 1834 के अंदर। इसी प्रकार से अजमेर के अंदर मेरवाड़ा बटालियन का गठन कब किया गया, 1822 के अंदर, जिसका मुख्यालय कहाँ रखा गया, ब्यावर, जो पहले अजमेर के अंदर था, लेकिन वर्तमान समय के अंदर ब्यावर भी क्या बन चुका है, अब आपका जिला बन चुका है। शेखावाटी ब्रिगेड झुंझुनू के अंदर थी, और इसका गठन किया गया 1800, यानी जोधपुर लीजियन का गठन किया गया 1835 के अंदर। इसी प्रकार से ये नीचे वाला जो राजस्थान है, दक्षिणी जो भाग है, यहाँ पर आप जानते हो मेवाड़ के अंदर भील जनजाति बाहुल्य है, तो यहाँ पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1841 के अंदर एक बटालियन का गठन किया गया, जिसे अपने पढ़ते हैं मेवाड़ भील कोर। और इसका जो मुख्यालय कहाँ पर रखा गया, आपका खेरवाड़ा के अंदर। और खेरवाड़ा कहाँ पड़ता है, उदयपुर के अंदर। तो एक प्रकार से मैं बात करूं, अंग्रेज जो है यहाँ पर एजीजी के पद से पहले ही आ चुके थे, और इन्होंने राजस्थान को 4 भागों में बांट दिया, अलग अलग जगह क्या है बटालियन का गठन कर दिया। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उनको पता था भी यहाँ की जो जनता है वो कभी भी हमारे खिलाफ विद्रोह कर सकती है, इस वजह से उन्होंने एजीजी का पद का गठन किया। और जो बड़ी रियासतें थी वहां पर अपने और एक अधिकारी पद नियुक्त किया पॉलिटिकल एजेंट के रूप में। ठीक है। अपने पढ़ते हैं ना पॉलिटिकल एजेंट, बहुत बार प्रश्न आता है, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था क्रांति के समय, मारवाड़ का कौन था। ठीक है। और अलग अलग और सैनिक छावनियां जो है वो विकसित कर दी थी, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। और हाँ, ये जो एजीजी का पद का गठन 1832 में हुआ, प्रारंभ में इसका मुख्यालय कहाँ पर था, अजमेर के अंदर। पहले इसका जो मुख्यालय हुआ करता था अजमेर के अंदर, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर गर्मियां बहुत पड़ती है, और ये जो अंग्रेज हैं इनसे गर्मी सहन नहीं होती, इसलिए 1845 के आसपास ये अपना ग्रीष्मकालीन मुख्यालय जो है वो कहाँ ले गए, यानी ग्रीष्म काल के अंदर ये कहाँ पर बैठते थे, माउंट आबू के अंदर। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए इनका जो ग्रीष्मकालीन मुख्यालय है वो माउंट आबू कब गया, तो 1845 के अंदर। ठीक है। ये बात थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। अब अपने बात कर लेते हैं राजस्थान के अंदर अन्य जो सैन्य छावनियां थी। तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले मैं बात करूं, कितनी सैनिक छावनियां स्थापित की गई, 6 सैनिक छावनियां। कौन कौन सी याद रखनी है आपको, एरिनपुरा पाली के अंदर, नसीराबाद
वैसे ये याद करने वाली चीजें हैं, आपको ये नाम और ये जो भी डाटा है याद रखने पड़ेंगे। नसीराबाद कहाँ पड़ता था? अजमेर के अंदर। इसी प्रकार से देवली, ये सैनिक छावनी कहाँ पर थी? आपकी टोंक के अंदर। फिर ब्यावर, उस समय अजमेर में थी और वर्तमान समय के अंदर ब्यावर। ठीक है। फिर आ गई आपकी खेरवाड़ा। खेरवाड़ा कहाँ पड़ती थी? उदयपुर के अंदर। और सबसे अंतिम एक और सैनिक छावनी नीमच, जो कि आपकी पड़ती थी ग्वालियर के अंदर। और ग्वालियर आप सभी जानते हो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर। यानी यहाँ से नीचे से क्या है, ये मेवाड़ वाले इलाके के ऊपर भी क्या है, नियंत्रण स्थापित करते थे। अब आपसे सीधा सा प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, राजस्थान के अंदर कितनी सैनिक छावनियां थी? तो 6। लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो राजस्थान के अंदर स्थित कितनी सैनिक छावनियां थी? तो केवल आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 5। क्योंकि भौगोलिक दृष्टिकोण से आप सभी जानते हो, एक सैनिक छावनी जो नीमच वाली है वो कहाँ पर पड़ती थी? वर्तमान समय के अनुसार वो नीमच के अंदर थी। ठीक है। दूसरा, एक और प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है, इनमें से ऐसी कौन सी छावनियां थी जहां पर क्रांति हुई और कहां पर क्रांति नहीं हुई? तो यहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है, ये जो ब्यावर और खेरवाड़ा, ये दोनों छावनियां थी, इन्होंने क्या है 1857 की जो क्रांति हुई थी, क्रांति में भाग नहीं लिया। क्रांति में भाग नहीं। और सर्वप्रथम यदि आपसे पूछ लिया जाए तो क्रांति कहां हुई? नसीराबाद के अंदर। तो इस प्रकार से प्रश्न आपसे किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है भी। क्रांति में भाग लेने वाली सैनिक छावनियां कितनी थी? 4। भाग नहीं लेने वाली कितनी थी? 2, ब्यावर और खेरवाड़ा। ठीक है। और सर्वप्रथम क्रांति कहां हुई? नसीराबाद के अंदर। कब हुई? यानी राजस्थान के अंदर क्रांति की शुरुआत 28 मई को। ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा क्रम ध्यान में रखना है। कुल कितनी सैनिक छावनियां थी? 6। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो केवल 5, क्योंकि एक नीमच वाली छावनी कहां पर पड़ती है वर्तमान समय के अनुसार? ये मध्य प्रदेश के अंदर अवस्थित थी। ठीक है। इसी प्रकार से क्या है, अब ये आपका जो एजीजी है, कौन थे आपके, जिसका मुख्यालय कहां हुआ करता था? अजमेर के अंदर। ये राजस्थान का, ये आप एक मान सकते हो सबसे बड़ा अधिकारी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और इनके नीचे जो हमारी अलग अलग रियासतें हुआ करती थी, उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, यानी ये एजीजी किसको रिपोर्ट करेगा? ये रिपोर्ट करेगा गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करेगा। ठीक है। इनके नीचे क्या हुआ करते थे? पॉलिटिकल एजेंट। ये अलग अलग इलाकों में थे। जैसे मेवाड़ के अंदर मैं बात करूं, मेवाड़ के अंदर पॉलिटिकल एजेंट कौन थे आपके? मेजर सावर्स। ये प्रश्न सीधा सीधा प्रश्न आता है, बहुत ही आसान है, याद रख लेना। मारवाड़ के अंदर आपसे पूछे तो मैक मोशन, याद रह जाएगा, मैं से मैं, मैक मोशन। ठीक है। इस मैक मोशन का क्या है? गला काट दिया गया था, यानी कंठ मोच दिया। ध्यान में रख लेना। मारवाड़। इसी प्रकार से मेवाड़ के अंदर कौन थे आपके? सावर्स। मेवाड़ के जो जो भी राणा शासक है वो क्या होते थे? शेर। तो शेर से याद रख लेना सावर्स। इसी प्रकार से कोटा के अंदर कौन थे आपके? बर्टन। बर्टन। इनका भी क्या है, सिर काट के पूरे कोटा शहर के अंदर क्रांतिकारियों ने घुमाया था। इसी प्रकार से मैं बात करूं जयपुर, जयपुर के अंदर थे आपके ईडन। फिर सिरोही, सिरोही के अंदर जो आपके पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन थे? जेडी हॉल। फिर बात आती है भरतपुर, भरतपुर के अंदर जो आपके पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मोरिसन। ठीक है। अब कई बार आपने देखा होगा भरतपुर के अंदर जब भी अपने पॉलिटिकल एजेंट पढ़ते हैं तो बहुत सारी किताबें या गाइडों के अंदर मोरिसन के साथ में निक्सन और लिखा मिलता है। तो ये दोनों अलग अलग व्यक्ति थे। जो निक्सन थे आपके, वो कहाँ पर नियुक्त थे? धौलपुर के अंदर नियुक्त थे। ये इलाका थोड़ा सा क्या था, संवेदनशील था, क्योंकि आप जानते हो लॉर्ड लेक ने बहुत बार आपके भरतपुर के ऊपर क्या किया था? आक्रमण किया था, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। बाद के अंदर 1803 के अंदर इनके साथ क्या कर ली जाती है? संधि कर ली जाती है, जिसको अपने सहायक संधि के नाम से जानते हैं, लॉर्ड वेलेजनी ने की थी। कब की थी? 29 सितंबर 1803 के अंदर, जिसे अपने अनाक्रमण या रक्षात्मक संधि के नाम से जानते हैं। सबसे पहले कौन करता है? आपका भरतपुर करता है। उसके बाद में
आपके लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम आश्रित संधि की जाती है, जहां पर सबसे पहले क्रोली करता है संधि। ठीक है, तो यहाँ पर भरतपुर के अंदर आपके थे मॉरिसन और धौलपुर के अंदर क्या थे आपके निक्सन। तो ये पॉलिटिकल एजेंट जो है आपको जैसे मर्जी याद रख लेना। ये पॉलिटिकल एजेंट किसको रिपोर्ट करते थे? एजीजी को। एजीजी या तो एलजीजी को करेगा यानी मिस्टर कोलविन, या सीधे आपके जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिंग को रिपोर्ट करेंगे। इसी प्रकार से एक और दो बातें आप ध्यान में रख लेना। जब 1857 की क्रांति हुई तो आपसे पूछा जा सकता है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? पामस्टन। ठीक है, 1857 की क्रांति की देवी पूछी जाती है तो आपको ध्यान में रख लेना सुगाड़ी माता। ये वैसे अपने देखे आहुआ के एक ठाकुर थे, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ठीक है, जिन्होंने एरिनपुरा के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के अंग्रेजों के साथ लड़ाई की थी। उनकी ये कुल देवी थी सुगाड़ी माता, जिसके इतिहास में 10 सिर 54 हाथ अपने पढ़ते हैं। ठीक है, और प्रतीक चिन्ह यदि आपसे पूछे तो वो रोटी एंड कमल, ये नाम ध्यान में रख लेना बस। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो सैनिक छावनियां थी उनके बारे में अपनों ने बात कर ली है। एजीजी कौन थे, कहाँ पर बैठते थे, और ब्रिगेड या बटालियन का गठन किस प्रकार से किया गया था, इनके ऊपर अपनों ने चर्चा कर लिया। अब अपने बात करते हैं कि जो क्रांति की शुरुआत है वो कहाँ से होती है। तो सबसे पहले जो क्रांति होती है वो कहाँ पर होती है? नसीराबाद के अंदर। नसीराबाद ये जो सैनिक छावनी थी कहाँ पड़ती थी? अजमेर के अंदर। यदि मैं आपसे बात करूं नसीराबाद छावनी की स्थापना पूछ ली जाती है कई बार, तो ध्यान रख लेना इसकी स्थापना हुई थी 25 जून 1818 को। किसने की थी? डेविड ऑक्टरलोनी ने। डेविड ऑक्टरलोनी। ये जो डेविड ऑक्टरलोनी थे इनके पास उपाधि थी नासिरुद्दौला। ठीक है, उन्हीं के नाम पर इस छावनी का नाम क्या पड़ गया? नसीराबाद। कैसे भी आप ध्यान में रख सकते हो। यहां पर सबसे पहले क्रांति होती है कब? 28 मई को। कारण क्या था? जब 10 मई को क्रांति होती है उसके बाद एक सैनिक टुकड़ी थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, उसका ट्रांसफर किया जाता है अजमेर के अंदर। और अंग्रेज ये जानते थे भी जो अजमेर है वो हमारा मुख्य केंद्र है। यदि इन्होंने, ये मेरठ से आए हुए हैं, इनके अंदर हो सकता है कोई विद्रोह की भावना हो, अगर इन्होंने यहाँ पर आक्रमण कर दिया तो हमारा सारा मामला जो है क्या है? बिगड़ जाएगा। क्योंकि जो क्रांति की सूचना है, ठीक है, भारत के अंदर क्रांति होती है 10 मई को, और हमारे जो एजीजी थे मिस्टर पैट्रिक लॉरेंस, उनको क्रांति की सूचना मिल जाती है 19 मई को। तो इस वजह से ये जो मेरठ से आई हुई टुकड़ी होती है जिसका नाम क्या था? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, एनआई लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है कहां पर? नसीराबाद के अंदर। ठीक है, तो इनके अंदर भी आक्रोश था, अभी अंग्रेजों को क्या है? हमारे ऊपर थोड़ा सा विश्वास नहीं है, तो ये 28 मई को क्या है? क्रांति कर देते हैं। इसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है, यहाँ पर एक और नेटिव इन्फेंट्री थी जिसका नाम था 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। हालांकि ये जो क्रांति के अंदर शामिल हुए थे ये हुए थे 30 मई को। इनके अलावा यहाँ पर पहले से मौजूद एक सैनिक टुकड़ी थी बॉम्बे लांसर्स। हालांकि उन्होंने क्या है? अंग्रेजों के प्रति क्या रखी थी? वफादारी रखी थी, क्रांति में उनका अंग्रेजों का साथ दिया। लेकिन यहाँ पर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के आपसे नेतृत्वकर्ता पूछे जा सकते हैं। बख्तावर सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर क्या हो जाती है? क्रांति हो जाती है। बख्तावर सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर क्रांतिकारी क्या करते हैं? यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी थे कौन कौन थे? आपको नाम ध्यान में रखने हैं, जो मुख्य मुख्य है वो ध्यान में रख लेना, वैसे तो काफी सारे थे। जैसे आपका एक तो न्यूबरी, सपोर्टिसवुड, हार्डी, इनको क्या है? क्रांतिकारियों के द्वारा मार दिया जाता है। और यहां पर एक अन्य अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम आता है कर्नल पेनी, इनको क्या है? क्रांतिकारियों को देखते ही क्या आ जाता है? हार्ट अटैक आ जाता है। इनकी मृत्यु कैसे होती है? हृदयाघात के द्वारा इनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर ये जो क्रांतिकारी है इनको मार देते हैं। इस छावनी से क्या है? लूटपाट करके अजमेर के पास से होते हुए कहाँ, किसकी ओर कूच कर जाते हैं? दिल्ली की ओर। क्योंकि जो पूरे भारत के स्तर पर क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। वैसे प्रत्यक्ष रूप से जो नेतृत्व था वो आपके बख्त खां कर रहे थे। ठीक है, तो ये कहां पर कूच कर जाते हैं? दिल्ली की ओर कूच कर जाते हैं और इनको मार दिया जाता है। तो इसके बाद अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा जाता है?
वाल्टर व हीथकोट को। ये आकर वापिस से क्या है, स्थिति को थोड़ा सा क्या है, सामान्य कर देते हैं। और इनके नसीराबाद छावनी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाहूँ तो ये भी ध्यान में रख लेना भी 1857, यदि अपने राजस्थान के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर क्रांति का जो बिगुल है एक प्रकार से, इनसे पहले भी हमारे जो डूंगर जी और जवाहर जी है, उन्होंने क्या है, नसीराबाद छावनी को लूटा था। उनको क्या है, हमारे ये जो शेखावटी के अंदर लोक देवता के रूप में भी पूछते हैं, वो क्या है, जो अमीर थे उनसे धन लूटते थे और गरीबों में क्या है, बांट दिया करते थे। तो नसीराबाद छावनी को कौन लूटते हैं, आपके डूंगर जी और जवाहर जी, ये भी याद रख लेना, डूंगर जी प्लस जवाहर जी। हालांकि इनको क्या है, पकड़ लिया जाता है, ये सिक्कर के थे आपके, इनको पकड़ लिया जाता है और आगरे के किले के अंदर रखा जाता है। हालांकि इनके साथी इनको वहां से क्या है, आज़ाद करवा देते हैं। तो ये थोड़ी सी बातें आप ध्यान में रख लेना। तो यहाँ पर क्रांति शुरू कब होगी, 28 मई को। 30वीं नेटिव इन्फेंट्री कब शामिल होगी, 30 तारीख को, 30 से 30 याद रह जाएगा। नेतृत्व कौन कर रहे थे, बख्तावर सिंह जी। मारते किसको है, अंग्रेज अधिकारी थे न्यूबरी, स्पॉटिसवुड व हार्डी को मार दिया जाता है और ये क्रांतिकारी किस ओर बढ़ जाते हैं, दिल्ली की ओर। और यहाँ पर ये जो कर्नल पेनी थे, इनको क्या आ जाता है, हरिद्याघात आ जाता है। तो ये थी हमारी नसीराबाद की क्रांति। हालांकि बाद के अंदर ऊपर से 2 अंग्रेज अधिकारी आते हैं, वाल्टर और हीथकोट, ये क्या है, इस क्रांति को यहाँ पर इसका दमन कर देते हैं। अब अपने अगला पढ़ते हैं। इसके बाद जो क्रांति होती है वो कहाँ होती है। अब सबसे पहले आपको ये याद रखना है, सबसे पहले नसीराबाद के अंदर क्रांति होगी, क्रम से याद रख लेना। उसके बाद जो क्रांति होगी वो कहाँ होगी, सबसे नीचे नीमच के अंदर क्रांति होगी। नीमच के अंदर, नीमच के अंदर क्रांति कब होती है, 3 जून को, 3 जून 1857। क्रांति करने वाले यानी नेतृत्वकर्ता कौन थे, वो थे आपके मोहम्मद अली बेग एंड हीरा सिंह। हीरा सिंह के नेतृत्व में होता है। असल में होता क्या है, ये जो अपना, ये क्या है, हमारा राजस्थान है, ये मान लो नीमच छावनी है। यहाँ पर होता क्या है, क्योंकि जैसे ही हमारे एजीजी को क्रांति के बारे में सूचना मिलती है, तो ये सभी पॉलिटिकल एजेंट या जहाँ पर भी अंग्रेज अधिकारी नियुक्त थे, उनको बोल देते हैं भी थोड़ा सा क्या है, आप सचेत रहना, क्रांति हो सकती है। तो यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी थे नीमच के अंदर, यहाँ पर जो कप्तान थे वो थे आपके मैकडोनाल्ड, और इनसे नीचे एक आपके अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम आता है एबोट। ये एबोट क्या कर रहे थे, इनको शपथ दिलाते हैं, यानी यहाँ पर जो सैनिक टुकड़ी तैनात थी उनको शपथ दिलाते हैं भी आप हमारे साथ क्या है, बगावत नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन वहां पर ये जो मोहम्मद अली बेग है, ये बोल देते हैं भी हम जो आपकी शपथ का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि आपने भी अपनी शपथ का पालन नहीं किया, आपने भी क्या अवध नहीं हड़पा, ठीक है। तो इस वजह से मोहम्मद अली जो बेग है, ये 3 जून को मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर जितने भी क्रांतिकारी थे, उन्होंने बोल दिया भी हम भी क्या है, शपथ मानने के लिए बाध्य नहीं है। और यहाँ पर इस एबोट की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। इसकी हत्या करके ये क्रांतिकारी कहाँ बढ़ते हैं, आपकी दिल्ली की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में इनका बहुत जगह जैसे शाहपुरा हो गया, देवली हो गया, यहाँ पर इनका क्या है, स्वागत भी होता है और किस ओर बढ़ जाते हैं, ये दिल्ली की ओर। लेकिन समस्या क्या आती है, नीमच के अंदर अन्य 40 अंग्रेज, जिनके अंदर महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, ठीक है, जब ये यहाँ पर क्रांति करते हैं और इस एबोट की हत्या कर देते हैं, तो ये डर कर यहाँ से भाग निकलते हैं। और ये जब ये सूचना मिलती है मेवाड़ के अंदर तैनात पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स को, तो वे मैसेज भेजते हैं किसको, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी को, भी हमारे जो अंग्रेज हैं, जो हमारे लोग हैं, वो क्या है, सुरक्षित नहीं है, उनके अंदर महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। और मेवाड़ के जो महाराणा स्वरूप सिंह जी थे, वो किसके समर्थक थे, वो अंग्रेजों के समर्थक थे। तो ये सबसे पहले अंग्रेज अधिकारी कहाँ पर पहुंचते हैं, ये डोंगला नामक स्थान पर पहुंचते हैं। डोंगला, ये डोंगला नामक स्थान कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। यहां पर एक किसान थे जिनका नाम था रूगाराम, ये सबसे पहले इन अंग्रेजों को क्या है, शरण देते हैं। उसके बाद में ऊपर से मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह जी, गोकुल, नाम याद रखने आपको, गोकुल चंद जी को भेजते हैं और इन 40 अंग्रेजों को भी आप मेवाड़ लेकर आओ। और मेवाड़ के अंदर इनको शरण दी जाती है पिछोला झील के अंदर बने हुए जग मंदिर के अंदर। यहां पर इनको क्या है, सुरक्षित रखा जाता है। तो ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान में रखनी है।
और इसके अलावा यहाँ पर एक और, यहाँ पर मेवाड़ के अंदर जो क्रांति नहीं हुई उसका एक कारण और भी था। पहला तो ये कि यहाँ के जो महाराणा थे वो अंग्रेजों के क्या थे, समर्थक थे। दूसरा, ये जो मेजर सावर्स थे पॉलिटिकल एजेंट, ये भी थोड़े ठीक ठाक स्वभाव के व्यक्ति थे। यहाँ पर एक अर्जुन साहिवाल नामक व्यक्ति होती है, वो क्रांतिकारियों को भरोसा दिलाते हैं भी ये जो अफवाहें चल रही है, ये इन एनफील्ड राइफलों के अंदर कोई भी चर्बी नहीं है। और उनको विश्वास दिलवाने के लिए वो आटे के अंदर क्या है, वो एनफील्ड राइफलों को मिलाकर उनकी रोटी बनाकर भी खाते हैं। भाई अगर इनके अंदर गाय की चर्बी होती तो क्या मैं खाता। तो इस प्रकार से मेवाड़ के अंदर एक प्रकार से जो क्रांति है वो नहीं होती है। और यहाँ की जो खेरवाड़ा छावनी है, यहाँ पर भी एक प्रकार से कोई विद्रोह नहीं होता है। इसी प्रकार से जो आपकी ब्यार वाली छावनी है वहां पर भी कोई विद्रोह नहीं होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इनको सुरक्षित रखा जाता है। पहले शरण देने वाला व्यक्ति कौन है, सीधा प्रश्न आएगा। डूंगला के अंदर जो शरण देता है वो कौन था, रूगाराम जी। फिर ऊपर से मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी गोकुल चंद जी को भेजते हैं और इनको कहाँ लाया जाता है, मेवाड़ के अंदर पिछोला जेल के अंदर बने जग मंदिर के अंदर इनको क्या है, शरण प्रदान की जाती है। और यहाँ पर इस नीमच की क्रांति को दबाने के लिए कौन आता है, अब ऊपर से मेवाड़ की सेना लेकर आएगा कौन, सावर्स द्वारा इसको क्या है, दबा दिया जाता है। सावर्स क्या आता है, इसको दबाने आता है। तो इस प्रकार से नीमच की जो विद्रोह होता है उसको भी क्या है, दबा दिया जाता है। आपसे दिनांक पूछी जा सकती है, नेतृत्व कर्ता पूछा जा सकता है। चलिए अगला, इसके बाद जो क्रांति होती है वो कहाँ होती है, आपकी देवली के अंदर। ठीक है। और देवली आपकी कहाँ पड़ती थी, टोंक। टोंक के अंदर उस समय आपके जो नवाब हुआ करते थे, टोंक के अंदर जो टोंक के नवाब हुआ करते थे वो कौन थे, वजीरुद्दौला। वजीरुद्दौला ये क्या थे भी, ये आपके अंग्रेज समर्थक थे। अंग्रेज समर्थक थे। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां पर क्रांति के अंदर क्या है, महिलाओं ने भी भाग लिया है। तो यहां पर नेतृत्व किसने किया, टोंक के अंदर मीर आलम खां ने। मीर आलम खां। क्रांति कब होगी, 4 जून को। ठीक है। और ऐसी क्रांति जहां पर क्या है, महिलाओं ने भी क्या है, भाग लिया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर क्रांति हुई, जहां पर महिलाओं ने भाग लिया, तो वो कहां पर लिया था, टोंक के अंदर लिया था। और यहाँ पर बाद के अंदर अपने पढ़ते हैं, यहाँ पर एक ताराचंद पटेल नामक व्यक्ति भी थे जिनको क्या है, तोप से क्या है, उड़ा दिया जाता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले क्रांति नसीराबाद, फिर क्रांति पहुंची आपकी नीमच, उसके बाद कहाँ पर क्रांति होगी, आपकी देवली के अंदर। अब अपने आगे बात करेंगे, अब जो आपकी क्रांति होगी वो कहाँ होगी, एरिनपुरा के अंदर। एरिनपुरा, एरिनपुरा कहाँ पड़ता था आपका, पाली के अंदर। सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है, ये जो एरिनपुरा था कहाँ पड़ता है आपका, उत्तर पश्चिमी इलाके के अंदर। यहाँ पर एक पूर्विया सैनिकों की टुकड़ी तैनात थी जिन्होंने क्या किया था, माउंट आबू के अंदर वो आपके जो आबू वाले इलाके के अंदर जो आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे उनके बेटे तैनात थे अलेक्जेंडर, उसको मार करके ये आगे और बढ़ रहे थे। यानी इनको भी कहाँ जाना था, दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। इन्होंने किसको मारा, यहाँ पर तैनात एक पूर्विया सैनिकों की टुकड़ी थी जिन्होंने पहले किसको मारा, अलेक्जेंडर को। अब आप देखो, अलेक्जेंडर जो कि आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के क्या थे, पुत्र थे। ये कितनी बड़ी खबर है। और ये जब ये बात अंग्रेजों को पता चलती है तो ये अंग्रेज किसको मैसेज भेजते हैं, जोधपुर के अंदर जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह जी। तो ये इस अलेक्जेंडर को मार करके ये आगे बढ़ रहे थे। और इसी टाइम पीरियड के दौरान इनकी मुलाकात होती है खेरवा नामक स्थान जो कि पड़ता है पाली के अंदर। किससे मुलाकात हो जाती है, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से। कुशाल सिंह चंपावत। अब देखिए यहाँ के जो ठाकुर थे, क्योंकि अपने आप जानते हैं जो जैसे मारवाड़ है मेवाड़ है इनके अंदर क्या हुआ करते थे, ठिकाने हुआ करते थे जहाँ पर ठाकुर राज करते थे। और ठाकुर जो है वो जनता के प्रत्यक्ष जो थे संपर्क में थे। तो राजाओं से ज़्यादा जो परेशान थे वो ठाकुर थे। इसी वजह से जहाँ जहाँ भी अपने क्रांति पढ़ेंगे वहाँ पर ठाकुर हमें क्या है, क्रांतिकारियों का साथ दिखाई देते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर खेरवा नामक स्थान पर ये जो क्रांतिकारी आ रहे थे इनका स्वागत कौन करते हैं, आपके ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। और इनकी भी जो जोधपुर के महाराज
महाराजा थे उस समय तख्त सिंह जी, वो भी क्या थे, अंग्रेज समर्थक थे, और इनके उनके साथ इनकी क्या थी, थोड़ी सी बनती नहीं थी। तो इन्होंने भी क्या है, फायदा उठाया। आप कुछ भी मान सकते हो। उन्होंने क्या किया, क्रांतिकारियों का स्वागत किया और इनको बोला कि अपने साथ में मिलकर लड़ाई करेंगे, क्योंकि जो हमारे जोधपुर के महाराजा है वो भी क्या है, अंग्रेज समर्थक है, वो अंग्रेजों का साथ देंगे। तो इन्होंने क्या है, साथ में मिलकर लड़ाई की। तो आपको ध्यान में क्या रखना है थोड़ा सा भी, एरिनपुरा के अंदर क्रांति कब हुई, एक तो आपको दिनांक ध्यान में रखनी है, 21 अगस्त को, 21 अगस्त 1857 को। यहां पर जो ये सैनिक टुकड़ी थी, इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो ये ध्यान में रख लेना। कौन थे आपके, 3 व्यक्तियों के नाम ध्यान में रखने, शीतल प्रसाद, मोती खां और आपके तिलक राम। हालांकि बाद के अंदर जब ये सैनिक टुकड़ी किससे मिल जाती है, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से, तो वह बाद के अंदर जो प्रत्यक्ष रूप से नेतृत्व किया जाता है वो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा किया जाता है। कहाँ के ठाकुर थे ये, आहुआ। ये जो आहुआ ठिकाना है कहाँ पर पड़ता था, वैसे तो पाली के अंदर, और ये किसके अंतर्गत आता था, मारवाड़ रियासत के अंदर आता था। मारवाड़ रियासत के अंदर आने वाला प्रमुख ठिकाना था। ठीक है। इनकी जो देवी है यानी कुलदेवी, कुलदेवी कौन थी, सुगाड़ी माता, जिसे अपने, मैंने अभी आपको बताया, इस सुगाड़ी माता को 1857 की क्रांति की देवी के रूप में भी अपने पढ़ते हैं, सुगाड़ी माता। ये कौन थी, इन ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की क्या थी, आपकी कुल की देवी थी, जिसके 10 सिर व 54 हाथ बताए जाते हैं। और अंग्रेजों के अंदर ऐसी भ्रांतियां थी, वे इनके 10 सिर और 54 हाथ है, ये जो माता है वो क्या कर रही है, इन क्रांतिकारियों की रक्षा कर रही है, जिस वजह से अपने क्या है, बार बार हार रहे हैं। तो जब यहाँ के मारवाड़ के आपके जो पॉलिटिकल एजेंट थे मैकमोसन, ये मैसेज भेजते हैं जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह जी को, भाई ये जो क्रांतिकारी है उन्होंने एजीजी के पुत्र को मार दिया है और वो आपके इलाके की तरफ आ रहे हैं, तो आप जो है वो सेना भेजिए और उनको पकड़िए। तो इस प्रकार से ये क्रांतिकारी और आपके ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ठाकुर, इनको सीधा लिख देता हूं, आज समझ जाना, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, और इनके साथ कौन थी, ये सैनिक टुकड़ी यानी क्रांतिकारी। इनका युद्ध होता है किसके साथ, जोधपुर की सेना। ठीक है, जोधपुर महाराजा कुशलराज सिंघवी व अपने सेनापति ओनाड सिंह, कुशलराज सिंघवी के नेतृत्व में सेना भेजते हैं इनके खिलाफ। ओनाड सिंह ये भी क्या था, सेनापति था। तो इनके मध्य 8 सितंबर को एक युद्ध लड़ा जाता है, कहां पर, बिथोड़ा नामक स्थान पर। बिथोड़ा नामक स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और उस तरफ से अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना थी। हालांकि इस युद्ध के अंदर जीत कौन जाते हैं, आपके ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, और आपके जो क्रांतिकारी है वो जीत जाते हैं, और ओनाड सिंह, ठीक है, इस युद्ध के अंदर मारे जाते हैं। इस प्रकार से अंग्रेज जो है वो बौखलाहट के अंदर आ गए। फिर बाद के अंदर क्या होता है, इसके 10 दिन बाद, यानी इन क्रांतिकारियों को क्या है, दमन कर दिया जाए, इनको आगे बढ़ने से रोका जाए। आपके जो अपने राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट स्वयं पैट्रिक लॉरेंस, और उधर से जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, यानी आपके एजीजी पैट्रिक लॉरेंस और पॉलिटिकल एजेंट मैक मॉसल मिल करके, उनके साथ जोधपुर की सेना भी थी। दोबारा से 10 दिन बाद एक और युद्ध लड़ते हैं। तो सबसे पहले 8 सितंबर 1857, जिसे अपने इतिहास के अंदर बिथोड़ा का युद्ध के नाम से जानते हैं, बिथोड़ा का युद्ध। इसके अंदर कौन जीते, आपके ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत व क्रांतिकारी। फिर 10 दिन बाद एक और युद्ध लड़ा जाता है 18 सितंबर 1857, क्योंकि एक तरफ क्या है, आपके क्रांतिकारी, दूसरी तरफ इस बार जो बड़ी सेना थी वो किसकी थी, अंग्रेजों की थी। इसलिए इसको इतिहास के अंदर काले गोरों का युद्ध के नाम की भी संज्ञा दी जाती है। चेलावास नामक स्थान पर लड़ा जाता है इस युद्ध को, अपने काले गोरों का युद्ध, इस युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध के अंदर भी जीत किसकी होती है, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की। वर्सेस कौन है, एक आपकी जोधपुर सेना, उधर से एजीजी आए हुए हैं पैट्रिक लॉरेंस, और पॉलिटिकल एजेंट आपके मैक मॉसन। अब इस युद्ध के अंदर भी जीत किसकी होती है, आपके ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की जीत हो जाती है। और आपके जो मैक मॉसन है, इनका क्या है, सिर काट दिया जाता है, और इनका सिर काट करके आहुआ के किले पर लटकाया जाता है।
तो जब ये मैक मोशन मारा जाता है, इसका सिर काट दिया जाता है, तो आपके जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है ये यहाँ से वापस क्या है, भाग जाते हैं। हालांकि कुछ समय बाद क्या है, कर्नल होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी के 1858 के अंदर वापस एक बड़ी सेना यहाँ पर आती है, जिसके अंदर आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस दोबारा से साथ आते हैं, और इस बार जो क्या है आपके ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत क्या है को हराया जाता है वर्सेस आपके होम्स व पैट्रिक लॉरेंस। ये जो दोबारा एक बड़ी सेना आती है होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 के अंदर, यहाँ पर क्रांतिकारी भी है, ठीक है, और आपके ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत भी है। इधर एक जो क्रांतिकारी है वो दिल्ली की ओर भी बढ़ रहे थे, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये जो नारा है राजस्थान के अंदर अपनी बात करें तो एरिनपुरा छावनी के द्वारा दिया गया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ठाकुर शिव सिंह जी थे यहाँ पर, उन्होंने ये नारा दिया था। तो दोबारा से क्या है, होम्स और पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में यहाँ पर एक बड़ी सेना आती है, और इस बार ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जी हैं ये युद्ध के अंदर क्या है, हार जाते हैं। 2 दिन भीषण युद्ध चलता है, और लगभग 24 जनवरी के आसपास कर्नल होम्स जो है वो आहुआ के ऊपर क्या है, नियंत्रण स्थापित कर लेता है। और ये जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जी हैं इनके साथ और भी ठाकुर लड़ रहे थे, जैसे लांबिया का पृथ्वी सिंह जी लड़ रहे थे, और नागौर के अजीत सिंह जी लड़ रहे थे, बिशन सिंह जी लड़ रहे थे जो कि आलड़िया और गोरन के थे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, लांबिया के पृथ्वी सिंह जी को यहाँ का इस युद्ध का नेतृत्व सौंप के, क्योंकि उनको पता चल गया था इस बार अपनी क्या है जीत नहीं हो पाएगी, एक बड़ी सेना ऊपर से आई हुई है, तो ये कहाँ, ये भाग जाते हैं मेवाड़ की तरफ। और मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ के एक ठिकाना पूछा जाता है कोठारिया, यहाँ के ठाकुर थे जोत सिंह जी, जोत सिंह जी के यहाँ पर क्या ले लेते हैं, शरण ले लेते हैं। और इस युद्ध का जो नेतृत्व है वो किसको दिया जाता है, लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह जी को। हालांकि इस युद्ध के अंदर जीत कौन जाते हैं, आपके होम्स जीत जाते हैं, ये जो पृथ्वी सिंह जी है शहीद हो जाते हैं। ये मेवाड़ के अंदर कोठारिया के ठाकुर थे, जोत सिंह जी के यहाँ शरण ले लेते हैं। हालांकि बाद के अंदर ये अपने आप को क्या है, नीमच के अंदर अपने आप को सरेंडर भी कर देते हैं। इनके खिलाफ एक मेजर टेलर आयोग बिठाया जाता है जो इनको बाइज्जत बरी कर देता है, और 1864 के आसपास इनकी मेवाड़ के अंदर रहते हुए क्या है, मृत्यु भी हो जाती है। तो ये थे हमारे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जी, ठीक है। महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये जो बिथोड़ा और चेलावास है, और दोनों ध्यान में रख लेना, चेलावास और बिथोड़ा ये जगह का नाम है भी, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो इस प्रकार से सबसे पहले क्रांति हुई नसीराबाद, फिर आपकी क्रांति हुई नीमच के अंदर 3 जून, फिर आपकी क्रांति हुई टोंक के अंदर 4 जून, फिर एरिनपुरा 21 अगस्त। अब जो हमारी क्रांति के अंदर अपनी और बात करें मुख्य रूप से कहां पर होगी, कोटा के अंदर, कोटा के अंदर कब होगी भी, 12 अक्टूबर। अब यहाँ वाली इस जो डेट है, वैसे एक प्रकार से इनके अंदर समस्या है, कुछ जगह 15 अक्टूबर है, कुछ जगह 27 अक्टूबर भी लिखा हुआ आता है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना कब होती है ये, 15 लिख लो, 15 अक्टूबर कोटा के अंदर क्रांति होती है। कोटा के जो राजा थे वो कौन थे, राम सिंह जी द्वितीय हैं। राजा कौन थे कोटा के अंदर, राम सिंह जी सेकंड थे। यहाँ पर जो पॉलिटिकल एजेंट थे कोटा के अंदर वो कौन थे आपके, मेजर बर्टन। और यहां पर जो क्रांति है उसका नेतृत्व जो किसने किया था, 2 व्यक्तियों, वैसे तो कई सारे व्यक्ति थे लेकिन 2 व्यक्तियों का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। जयदयाल, वो बहुत बार पूछा गया प्रश्न, जो कि क्या थे आपके, वकील थे, और मेहराब खां, ये रिसालदार थे, और मुख्य रूप से ये करौली के थे। और क्रांति के अंदर प्रथम मुस्लिम शहीद भी कौन थे आपके, मेहराब खां ही था, ठीक है। क्रांति के अंदर शहीद प्रथम मुस्लिम शहीद, इनके नेतृत्व में क्या है, यहां पर एक प्रकार से क्या था, जन विद्रोह था, यानी कोटा के अंदर क्या था, एक प्रकार से जन विद्रोह था। ये क्या करते हैं, ये जो कोटा के जो महाराजा थे राम सिंह द्वितीय, इनको क्या है, नजरबंद कर देते हैं, ठीक है, नजरबंद कर देते हैं। और ये जो पॉलिटिकल एजेंट है मेजर बर्टन, इनका क्या काट दिया जाता है, इनका सिर काटकर पूरे कोटा शहर के अंदर घुमाया जाता है, सिर काटकर
कोटा शहर में घुमाया जाता है। और यहाँ पर अब शासन जो है लगभग ये मान के चलो 6 महीने तक यहाँ पर किसका शासन रहा, जनता का शासन रहता है, जनता का शासन। ठीक है। और बर्टन के अलावा यहाँ पर बर्टन के दो पुत्र थे, फ्रैंक और आर्थर, नाम याद रहे तो रख लेना। इसके अलावा दो डॉक्टर, सैंडलर व कोट्टम, सेविंग कोट्टम था वैसे पूरा नाम, सैंडलर व कोट्टम, इन सभी को मार दिया जाता है। मेजर बर्टन का सिर काट के पूरे कोटा शहर के अंदर घुमाया जाता है। लगभग 6 महीने तक कोटा के ऊपर जनता का अधिकार था, यानी एक प्रकार से ये क्या था, जन विद्रोह था। इसके अंदर शामिल तो बहुत सारे व्यक्ति थे, लेकिन यहाँ पर मुख्य जो नेतृत्व किया था वो जयदयाल व मेहराब खान नामक व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। हालांकि यहाँ पर जो विद्रोह है इसको दबाने के लिए ऊपर से जो अंग्रेज अधिकारी आता है उसका नाम क्या आता है, रॉबर्टसन, रॉबर्टसन। इसके द्वारा यहां पर विद्रोह को दबाया जाता है। और इसकी मदद कौन करते हैं, करौली के महाराजा कौन थे आपके, मदन पाल द्वारा इन रॉबर्टसन की, इन दोनों की संयुक्त सेना मिलकर यहाँ पर वापस से कोटा पर क्या है, अधिकार कर लेती है। और यहाँ पर क्या है, एक आयोग भी बिठाया जाता है। अंग्रेजों को ये लगता था ये जो कोटा के जो महाराजा हैं इन्होंने क्या है, जानबूझकर क्रांतिकारियों का साथ दिया, इसलिए इनकी जो तोपों की सलामी थी वो भी घटा दी गई। इनकी जो तोपों की सलामी थी, हालांकि वैसे तो इनको निर्दोष पाया जाता है, लेकिन इनकी जो तोपों की सलामी थी, जो 17 तोपें थी, उसकी जगह अब 13 कर दी गई। और ये जो करौली के मदन पाल थे इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की तो इनकी खूब प्रशंसा की गई। और इनकी जो तोपें थी सलामी वो बढ़ा करके कितनी कर दी गई, 17 कर दी गई। तो इस प्रकार से ये जो कोटा का विद्रोह है इसको भी किसके द्वारा दबा दिया जाता है, बाद के अंदर रॉबर्टसन के द्वारा दबा दिया जाता है। इसी प्रकार से ये जो हमारे क्रांतियां हैं, जो आपकी कोटा हो गया, नसीराबाद हो गया, एरिनपुरा हो गया, यहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्य विद्रोह यहीं पर हुए, हालांकि अलग अलग जगह पर भी छोटे छोटे विद्रोह हुए, जैसे भरतपुर के अंदर विद्रोह हुआ, 31 मई को विद्रोह होता है, वहां से जो मोरिशन है वो आगरा की तरफ भाग जाते हैं। धौलपुर के अंदर भी क्या है, जन विद्रोह होता है, वहां पर भी राजा कौन थे, आपके भगवंत सिंह जी थे। ठीक है। वहां पर से ग्वालियर से आए कुछ क्रांतिकारी व वहां की मेव जनता है वो विद्रोह कर देती है। अलवर के अंदर 11 जुलाई को विद्रोह होता है। इसी प्रकार से अजमेर का जो केंद्रीय कारागार है वहां पर विद्रोह होता है, कब, 9 अगस्त को वहां पर भी विद्रोह होता है। याद रखना चाहो तो रख सकते हो भी। अजमेर का जो केंद्रीय कारागार है होता है, यहां पर भी 9 अगस्त को क्या है, जो कैदी हैं वो विद्रोह कर देते हैं और इस कारागार को तोड़कर यहाँ से लगभग 50 के आसपास सैनिक भाग जाते हैं। हालांकि बाद के अंदर अंग्रेजों द्वारा उनका पीछा किया जाता है और उनको मौत के घाट जो है वो उतार दिया जाता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जहां पर भी विद्रोह है उनको क्या है, अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया गया। इसका कारण क्या था, क्योंकि हमारे बहुत से राजा जो थे वो प्रत्यक्ष रूप से क्या थे, विद्रोह में शामिल नहीं थे, वो अंग्रेजों के क्या थे, समर्थक थे। जैसे हमारे बीकानेर के राजा थे सरदार सिंह जी, उन्होंने राज्य से बाहर अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना भेजी। ठीक है। और कोटा के विद्रोह को दबाने के लिए आप देख रहे हो मदन पाल जी ने सहायता की। मेवाड़ के अंदर जो आपके महाराणा स्वरूप सिंह जी थे वो भी क्या थे, अंग्रेजों के समर्थक थे। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह जी थे वो भी क्या थे, अंग्रेजों के आपके क्या थे, समर्थक थे। तो इस प्रकार से ये जो क्रांति है वो एक प्रकार से अपने बोल सकते हैं पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई। हालांकि इसके कुछ नतीजे जो हैं वो प्रभावकारी निकले। जैसे 1857 की क्रांति के बाद यहाँ पर क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है समापन कर दिया गया। यहाँ का जो गवर्नर जनरल था उसके पद को समाप्त कर दिया गया। वायसराय के नए पद का गठन हुआ, भारत सचिव पद का गठन हुआ। कुछ मतलब पॉजिटिव भी अपने को क्या है देखने को, परिणाम देखने को मिलते हैं बाद के अंदर। ठीक है। अब अपने थोड़ी सी और बात कर लें तात्या टोपे के ऊपर। ठीक है। तात्या टोपे एक बार पूछ सकता है आपसे, तात्या टोपे मूल रूप से कहाँ के थे आपके, महाराष्ट्र के थे, अहमदनगर के। ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले जो प्रवेश किया था वो भीलवाड़ा के अंदर प्रवेश किया था। हालांकि इनके बारे में जो प्रश्न पूछा जाता है, इन्होंने पहले भीलवाड़ा के अंदर प्रवेश किया 8 अगस्त के आसपास। ठीक है। 8 अगस्त को कहाँ पर प्रवेश करते हैं, भीलवाड़ा के अंदर। और यहीं पर भीलवाड़ा के पास ही आपका ये कोटावाड़ा इलाका पड़ता है, यहाँ पर ऊपर से रॉबर्टसन आया हुआ था। उसके साथ इनका युद्ध हो जाता है 9 अगस्त को, कुआड़ा का युद्ध, कुआड़ा का युद्ध। ठीक है। और इस युद्ध के अंदर आपके जो तांत्या टोपी है किसके खिलाफ लड़ते हैं, रॉबर्टसन के विरुद्ध।
हालांकि इस युद्ध के अंदर आपके रॉबर्टसन जीत जाते हैं, फिर ये एक बार यहाँ से चले जाते हैं, फिर बाद के अंदर वापस से बांसवाड़ा के अंदर प्रवेश करते हैं। झालावाड़ के शासक थे पृथ्वी सिंह जी, उनको भी हराते हैं। इनके बारे में जो सबसे प्रमुख प्रश्न ये पूछा जाता है, ये राजस्थान की लगभग सभी रियासतों के अंदर गए थे। ठीक है, राजस्थान की सभी रियासतों के अंदर गए थे, केवल एक रियासत ऐसी थी, कौन सी? जैसलमेर वाली। ये जैसलमेर को छोड़कर, जैसलमेर रियासत को छोड़कर राजस्थान की सभी रियासतों में इन्होंने क्या किया था? प्रवेश किया था। और लगभग बाद के अंदर क्या है, जब ये सीकर की तरफ आते हैं, वहां पर क्या है, मान सिंह नरूका द्वारा क्या है, इनके साथ विश्वासघात किया जाता है। इसके कारण इनको क्या है, नरवर के जंगलों के अंदर पकड़ लिया जाता है। और 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल 1859, ठीक है, विश्वासघात कौन करता है? मानसिंह नरूका क्या करता है, इनके साथ विश्वासघात करता है और इनको पकड़ लिया जाता है। नरवर के जंगलों में इनको पकड़ लिया जाता है और शिवपुरी, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, इनको क्या दे दी जाती है? तांत्या टोपे को फांसी दे दी जाती है। हालांकि जो आपके मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट है मेजर सावर्स, उन्होंने लिखा भी है ये बात इनके ऊपर कि भी जो अंग्रेजों ने तांत्या टोपे को फांसी दिया वो बहुत गलत है, आने वाले समय में जनता इसकी क्या करेगी? इसका विरोध करेगी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया था और उनका ये कहना था ये कोई अंग्रेज नागरिक नहीं थे, भी आपने इनके ऊपर क्या है, देशद्रोह का आरोप लगाकर इनको क्या है, फांसी दे दी गई है। तो बाद के अंदर क्या है, जनता आपसे क्या है, सवाल करेगी। तो ऐसा कथन करने वाले कौन थे आपके? मेजर सावर्स। ठीक है, इनको जो फांसी दी गई है वो गलत दी गई है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना तांत्या टोपे के बारे में। तो इन्होंने जैसलमेर को छोड़कर लगभग सभी जगह प्रवेश किया। भीलवाड़ा के अंदर सबसे पहले प्रवेश किया, कुआड़ा का युद्ध लड़ा, उसके बाद दोबारा बांसवाड़ा से प्रवेश करते हैं, ये जो झालावाड़ है यहाँ पर भी रहते हैं, फिर सीकर की तरफ जाते हैं, वहाँ पर इनके साथ मानसिंह नरूका द्वारा विश्वासघात कर लिया जाता है। अंतिम रूप से अंग्रेज इनको पकड़ करके क्या है, फांसी की सजा जो है दे देते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरी जो राजस्थान की क्रांति है, जो मेन मेन बिंदु है वो मैंने आपको बता दिया। हालांकि और भी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर मैं चर्चा यहाँ पर कर नहीं सकता क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मेरा ये प्रयास था एक मोटे तौर पर आपके दिमाग में एक छवि क्रिएट हो जाए, ताकि आपको पढ़ने में और याद करने में थोड़ी सी क्या हो, आसानी हो जाए। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।